So hi guys, this is Arpit Jain and you are watching my channel Arpit Jain AJ Arpit Jain। और इन दिस वीडियो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सेंटेंस अगर हमें फ्रेम करना है इंग्लिश का तो उसके लिए ज़रूरी होता है स्ट्रक्चर। तो मैं आज आपको स्ट्रक्चर ही बताने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर कोई सा भी सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बनाना है बेसिक टू एडवांस तो एक ही स्ट्रक्चर है, देयर इज ओनली वन स्ट्रक्चर विच यू हैव टू फॉलो। और वो स्ट्रक्चर कैसा है देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस अगर आपने अब ये स्ट्रक्चर समझ लिया आप कोई सा भी सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हो, ठीक है ना। देखिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है कोई भी काम करने वाला, जो भी व्यक्ति कोई काम करेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वन हु डज वर्क। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई भी काम करेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वन हु डज वर्क बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं अ पर्सन हु डज वर्क, अ पर्सन हु डज वर्क। तो जो भी व्यक्ति कोई काम करेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि काम करने वाला, ठीक है ना, काम करने वाला। चलिए, तो जो भी व्यक्ति कोई काम करेगा वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अब एक बात बताइए, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो उसमें मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, सामने कोई तो होगा ना जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिसके ऊपर मेरा काम हो रहा है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन निकल गई, ऑब्जेक्ट, ये देखिएगा ये ओ मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या हुई, जिस पर काम होता है, ठीक है ना, जिस पर। मैं आपको इसी चीज़ को 2-3 अलग अलग तरीके से बताऊंगा तो पूरी वीडियो देखिएगा। जिस पर काम होता है, जिस पर काम होता है, इसको हम इंग्लिश में ऐसा भी बोल सकते हैं, ओवर विच द वर्क इज डन, ओवर विच द वर्क इज डन, जिस पर काम होता है। अब मैं आपको ना इसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को एक तरीके से बताता हूँ। देखो, मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी जैसा कि मैंने बोला ही था, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक एक्शन है, ठीक है ना, एक एक्शन। तो एक्शन क्या हो गया, वो हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक्शन हमारा किस में आ जाएगा, मेन वर्ब में आ जाएगा। ये हमारा एक्शन हो गया, कोई काम हो गया, कोई क्रिया हो गई, ठीक है ना, क्रिया, वी कैन से क्रिया। तो जैसे अभी बताया ना मैंने कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरी क्रिया ही तो है, टीच, ठीक है, ये मेरी क्रिया हो गई टीच। ऐसे बहुत सारी क्रिया होती है, गो, कम, प्ले, डांस, ईट, खाना पीना, कुछ भी काम करना, ठीक है ना। सोचने को क्या बोलेंगे, थिंक। माफ़ी मांगना क्या होता है, अपोलोजाइज, ठीक है ना। तो इसी बहुत सारी वोके पे मैं अभी आपको और वोके बताऊंगा। उससे पहले मैं 1 मिनट आपको ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। तो देखिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं टीच वाला काम कर रहा हूँ। तो ये जो टीच वाला काम है, मैं आपको कोई काम कर रहा हूँ, तो ये इस मेरे एक्शन को, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, कौन, इस एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है, कोई ना कोई बच्चा तो होगा जो मेरे इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो जो भी मेरे एक्शन को रिसीव कर रहा है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति किसी भी एक्शन को रिसीव करे, जो कि होगा किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, उसको जो भी रिसीव करेगा वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वन हु रिसीव्स एन एक्शन, जो भी किसी भी एक्शन को रिसीव करे वो आपका कौन है, ऑब्जेक्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, अदिति ने मुझे इनवाइट किया, काम किसने किया, अदिति ने किया। अदिति कौन, सब्जेक्ट। मेरे तो कोई काम नहीं किया, मेरे ऊपर काम हुआ ना, तो मेरे ऊपर काम क्या हुआ, इनवाइट वाला। तो वो इनवाइट यहाँ पे आ जाएगा कि यार मुझे तो इनवाइट किया, मेरे ऊपर काम हुआ, तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ। ये वो इनवाइट वाला एक्शन को रिसीव किसने किया, मैंने तो किया, तो मैं ये भी कह सकता हूँ क्या, कि मैं ऑब्जेक्ट हूँ। एक और एग्जांपल, मम्मी ने मुझे चाटा मारा, काम मम्मी ने करा तो मम्मी सब्जेक्ट है। गाल किसका लाल है, वो मेरा लाल है, काम मेरे पर हुआ, एक्शन को रिसीव किसने किया, मैंने किया है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो चाटा स्लैप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 2 हो गए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब मतलब यही हमारी एक्शन, वर्ब, क्रिया। इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे, देखिए ना, मैंने आपको बताया था ना, गो, कम, प्ले, डांस। माफ़ी मांगना अपोलोजाइज हो गया, और भूलने को क्या बोलते हैं, फॉरगेट। भूलने को क्या बोलते हैं, फॉरगेट। ताक झाक करने को क्या बोलेंगे, पीप।
चोरी करना क्या हो जाएगा, स्टील। मतलब बहुत सारी वोकेब इसमें आ जाएगी। माफ़ कर देना, माफ़ी मांगना तो अपोलोजाइज हो गया, लेकिन किसी को माफ़ी देना, माफ़ कर देना क्या आ जाएगा, फॉरगिव। माफ़ी देना तो ये क्या आ जाएगा, फॉरगिव। ऐसी बहुत सारी वोकेब आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। किसी को चिढ़ाने को टीज कहते हैं, किसी को चिढ़ाना हो तो टीज, पोछा लगाना हो तो मॉप, झाड़ू लगाना है तो स्वीप, टू व्हीलर चलाना है तो क्या हो जाएगा, राइड, फोर व्हीलर चलाना है तो क्या हो जाएगा, ड्राइव। बहुत सारी वोकेब, आपकी सारी वोकेब इसमें आ जाएगी। अब जो मैं बताने वाला हूँ हेल्पिंग वर्ब, यही तो है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको सबसे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब पर ही फोकस करना है। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, चलिए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बेसिकली ना आपको सेंटेंस की कैटेगरी बताएगा। कैटेगरी बोल दो या सेंटेंस का टाइप बोल दो, ये आपको कैटेगरी बताएगा, टाइप बताएगा कि सेंटेंस किस टाइप का है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी एंड दैट देन फर्दर यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली। देखिएगा कैटेगरी बहुत सारी होती है, जिससे सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो, क्या आप एडवाइस दे रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप सेंटेंस में, ठीक है ना। क्या आप किसी की एबिलिटी वाला बता रहे हो उसमें बात, या आप टाइम बता रहे हो, ठीक है, या हैबिट बता रहे हो। बेसिकली आपको ना उसकी कैटेगरी पहचाननी है कि कैसा, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया वो सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट का है क्या, या पास्ट है, या फ्यूचर है। तो किस टाइप का सेंटेंस है उसका टाइप पहचानो, ठीक है ना। तो देखिएगा सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये कैटेगरी बताएगा, कंटिन्यू एक्शन है, किस टाइप का एक्शन है, हैबिट बताता है, एबिलिटी बता रहा है, डिज़ायर बता रहा है, क्या बता रहा है। ये तो आपकी होगी वोकैब। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए। तो ये तो थी फर्स्ट वीडियो। इसके बाद अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है और उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। इसमें जो है 99% में ये वाली अप्रोच यूज़ नहीं करूँगा कि ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ को किसी भी नहीं कहूँगा, आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गया, चाहे शुड हो गया, कैन हो गया, वांट हो गया, वुड लाइक टू हो गया, वुड, कुड, हर एक चीज़ का यूज़ मैं आपको कैसे समझाऊंगा मैं आपको हिंदी में ही, लेकिन रटवाऊंगा नहीं कि सेंटेंस के एंड में ये दिखा तो ये लगा लेना, वो दिखेगा तो ये लगा लेना, ऐसे मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि इस चीज़ का यूज़ क्यों होता है। अगर आप फॉरेनर है अगर कोई, और अगर वो अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाह रहे तो क्या ता ते ती समझाएगा, चुका चुकी, रा रे री, था, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी तो यही समझाएगा ना, मतलब बेटा कि अगर आपको ये सिचुएशन लग रही है तो आपको ये चीज़ का यूज़ करना है। इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन लाइक दिस सो यू हैव टू यूज़ दिस। सो ग्रामर के रूल्स का जो यूज़ होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन आप यूज़ करते हो, ना कि रट के कि ये दिख जाएगा, वो दिख जाएगा, ता ते ती हो जाएगा, था थे थी आगेगी, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ रट रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। गॉट इट। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको समझ में आया है वीडियो और अगर अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, और डेफिनेटली आप इसके और वीडियोस बनाइए और हेल्पिंग वर्ब्स बनाइए। आपको पूरा आपसे सीरीज़ चाहिए, ऐसा आप थोड़ा सा कमेंट बताइए तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।